जैसे ही शावीर को पूरी सच्चाई का पता चलता है वो फौरन महानूर के कमरे की तरफ जाता है। महानूर को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि शावीर सब जान चुका है। वो हमेशा की तरह उसकी तवज्जो चाह रही थी, लेकिन जैसे ही शावीर अंदर आता है वो सख्त लहजे में कहता है, महानूर, ये ड्रामेबाजी बंद करो। मुझे सच बताओ, तुम प्रेग्नेंट थी भी या नहीं? ये सुनकर महानूर के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि शावीर एक दिन उससे ये सवाल करेगा। शावीर गुस्से में आगे बढ़कर उसे बाजुओं से पकड़ता है और कहता है, महानूर, मुझे सब पता चल चुका है। तुम ना तो प्रेग्नेंट थी, ना तुम डॉक्टर के पास गई, और ना ही तुम्हारा कोई मिसकैरेज हुआ। ये सब ड्रामा था। महानूर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोते हुए कहती है, शावीर, तुम ये सब क्या कह रहे हो? मैं सच कह रही हूं, मेरा बच्चा जाया हुआ है। तुम्हें मेरी शाहवीर जैसे सुन होकर बैठ जाता है। उसे लगता है जैसे उसका अंदर खाली हो गया हो। जिस लड़की की खातिर उसने अपना घर तोड़ दिया, ईमान का रिश्ता छोड़ दिया, अपने बेटे से दूर हो गया, वो ही लड़की उसे इस तरह धोखा दे गई। वो सोफे पर बैठकर आंसुओं में डूब जाता है। माँ नूर उसे मनाने की कोशिश करती है, मगर शाहवीर गुस्से में धाड़ कर कहता है, महानूर, यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। माँ नूर रोती हुई अपनी माँ के कमरे में जाती है और सारा सच बता देती है। उसकी माँ भी परेशान हो जाती है। वो कहती है, परेशान न हो, मैं कुछ सोचती हूँ, कोई ना कोई हल निकल आएगा। इधर शाहवीर अब भी अपने फैसलों पर पछता रहा था। इतने में ईमान वहां से गुजरती है। वो शाहवीर को इस हालत में देखकर रुक जाती है और पूछती है, शाहवीर, तुम ठीक हो? शाहवीर दुख भरे लहजे में कहता है, नहीं ईमान, मैं ठीक नहीं हूँ। माँ नूर ने मुझे धोखा दिया है। वो कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं, ये सब ड्रामा था। ईमान गहरी सांस लेकर कहती है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये माँ बेटियां बहुत चालाक हैं। अगर शादी करनी थी तो किसी अच्छे खानदान में करते। ये सुनते ही शाहवीर बेबस होकर ईमान का हाथ पकड़ लेता है। ईमान, मुझे माफ कर दो, मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मुझे आज भी तुमसे मोहब्बत है।